वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। इस वीकली करंट अफेयर वीडियो में हम लोग देखेंगे 15 मई 2023 से लेकर के 21 मई 2023 की करंट अफेयर इन वन लाइनर फॉर्मेट। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, जो भी करंट अफेयर इस वीक के थे मैंने उनको टॉपिक के हिसाब से उनको डिवाइड कर लिया है। तो सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर्स जो है वो हम लोग देखते हैं। सो करंट अफेयर नेशनल सेक्शन। पहला जो करंट अफेयर है वो ये है कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया है सी हैरियर म्यूजियम। कहां? विशाखापत्तनम में। तो सी हैरियर म्यूजियम कहां इनॉग्रेट किया गया है? विशाखापत्तनम में। आपको लोकेशन याद रखना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है एक फेस्टिवल, मिलेट फेस्टिवल। मिलेट क्या होता है? जो मोटे अनाज जो होते हैं। तो मिलेट फेस्टिवल जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था देहरादून में, जो कि उत्तराखंड में है। और इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि हमें जो ये मोटे अनाज मिलेट जो है इनके गुणों के बारे में, इनके हेल्थ बेनिफिट के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताया जा सके। नेक्स्ट करंट अफेयर है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने बेसिकली एक फर्टिलाइजर, एक ऐसा फर्टिलाइजर जिसको नाम दिया गया है चेलेप्पू। और ये फर्टिलाइजर की खास बात ये है कि ये फर्टिलाइजर जो है ये बना है वेट वेस्ट से। तो जो भी वेस्ट जो है, जो भी कूड़े जो है, गीले कचरे से, उससे ये जो फर्टिलाइजर जो है, उर्वरक जो है, इसको बनाया गया है। नाम याद रखना है चेलिप्पू। अगला करंट अफेयर है माई गॉव। आप लोगों को पता होगा माई गॉव डॉट एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, तो इसके थ्रू बहुत सारे इनिशिएटिव लेते हैं वो। सो माई गॉव और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, इन्होंने मिलकर के बेसिकली एक प्रोग्राम जो है वो अरेंज किया। वो क्या है? युवा प्रतिभा कुलिनरी कंपटीशन टू प्रिजर्व इंडियाज रिच कलिनरी हेरिटेज। कलिनरी मतलब होता क्या है? देखो, खाना पकाने की, कुकिंग करने का जो अलग अलग मेथड है, विधि है, तो इसको संजोने के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए ये जो इवेंट जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अगली करंट अफेयर है केरला की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। इस जगह पे ऑर्गेनाइज होने वाला है क्या? 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल होने वाला है। ठीक है, कब? दिसंबर महीने में। तो याद रखना है ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल कहां ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो तिरुवनंतपुरम, जो कि केरला की कैपिटल है। तो याद रखना है। और स्पेशली कौन से प्लेस पे केरला में? तो ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में ये ऑर्गेनाइज होगा। अगली करंट अफेयर है तुंगनाथ। तुंगनाथ एक टेंपल है, भगवान शिव का एक टेंपल है। और ये भगवान शिव की सबसे ऊंची टेंपल है, सबसे हाईएस्ट टेंपल है। तो ये टेंपल जो है, आप इस टेंपल के बारे में एक और बात याद रखना है कि ये टेंपल थोड़ी सी झुक गई है, 5-6 डिग्री जो है ना, ये झुक गई है, इसलिए भी ये करंट अफेयर में है। तो ये जो है, जो कि हाईएस्ट जो है, ये कहां पे है? ये तो उत्तराखंड रुद्रप्रयाग। तो उत्तराखंड रुद्रप्रयाग में है। इसे डिक्लेयर किया गया है नेशनल मॉन्यूमेंट। नेशनल मॉन्यूमेंट, राष्ट्रीय स्मारक जो है, इसे घोषित किया गया है। और ये 5-6 डिग्री वाली बात जो है ये भी याद रखनी है। अगला करंट अफेयर है इंडिया का लार्जेस्ट टनल एक्वारियम। एक्वारियम आप लोग जरूर देखे होंगे अगर वीडियो में, या फिर आपको घरों में भी देखा होगा। छोटी सी एक्वारियम होती है जहां पे जो जलीय जीव जंतु है वो रहते हैं ना, फिश वगैरह, क्रैब्स वगैरह रहते हैं। तो ऐसा ही एक्वारियम, लेकिन बहुत बड़े साइज का, बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स रहेंगे, जलीय जीव जंतु रहेंगे। तो ये जो है ये बनाया जाएगा एक्वा मेराइन पार्क। कहां? हैदराबाद में। याद रखना है लार्जेस्ट टनल एक्वेरियम। आप लोगों ने कुछ मूवीज वगैरह में ऐसा कुछ, या मे भी खुद जाकर देखा हो कि एक पर्सन खड़े रहते हैं और पर्सन जो है गुफा जैसा एक टनल में रहते हैं, और टनल के में जो है वो काफी सारे एक्वाटिक एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो ये वही है। अगला करंट अफेयर है एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जिसका नाम है कान। सो कान फिल्म फेस्टिवल जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है कहां? फ्रांस में। तो हमारे इंडिया से भी कुछ कलाकार जो है वो वहां पे गए हुए हैं। और ये इनको ले जाने के लिए जो लीड टीम है, वो लीड टीम कौन था, उनको लीड कौन कर रहे थे पूरे इंडिया की टीम को? तो याद रखना है यूनियन मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डॉक्टर एल मुरुगन। तो डॉक्टर एल मुरुगन जो है ये लीड कर रहे थे। किनको लीड कर रहे थे? या कर रहे हैं कान फिल्म फेस्टिवल में जो इंडिया की जो कलाकार, जो टीम जो गई है उनको। अगला करंट अफेयर है ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी जो है, इन्होंने बेसिकली एक डेवलपमेंट काउंसिल,
का अनाउंसमेंट किया है कि टोटल 14 स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये बनाए जाएंगे। क्यों बनाए जाएंगे? टू प्रोटेक्ट द यूनिक आइडेंटिटी एंड ट्राइबल कल्चर ऑफ ऑल ट्राइबल ग्रुप्स इन ओडिशा। ओडिशा में जो भी ट्राइबल ग्रुप्स है, ट्राइबल जो लोग हैं, उनका एक यूनिक सा कल्चर होता है, तो किस तरीके से इसको संजोया जा सके, इसको बचाया जा सके, इस चीज को लेकर के ये जो अनाउंसमेंट जो है ये किया गया है 14 स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल का। अगली करंट अफेयर है, देखो जो नेशनल मेडिकल कमीशन है एनएमसी, इन्होंने अनाउंस किया है कि जो भी डॉक्टर्स जो है ना, इन डॉक्टर्स को एक आईडी देंगे। आईडी क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आईडी, ताकि ये जो है ये हमारे कंट्री में जो है मेडिसिन जो है वो प्रैक्टिस कर सके। बेसिकली ये इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो जो बहुत सारे नकली डॉक्टर है, झोला छाप डॉक्टर है, उनकी भी पहचान जो है वो की जा सके। ठीक है, और भी बहुत सारे इसका फायदे हैं, लेकिन आपको याद रखना है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर किसको दिया जा रहा है? डॉक्टर्स को। अगली करंट अफेयर है, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, इन्होंने अप्रूव किया है किनको? रवनीत कौर। रवनीत कौर को बनाया जा रहा है क्या? चेयरमैन है ना, चेयरपर्सन किसका? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो याद रखना है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो चेयरपर्सन जो है वो किनको बनाया जा गया है? रवनीत कौर। अगली करंट अफेयर है, एक एजुकेशनिस्ट है, शिक्षाविद है, कौन? मनोज सोनी। मनोज सोनी जो है ये शपथ लेंगे, इन्होंने शपथ लिया है बेसिकली अभी एज ए यूपीएससी चेयरमैन, है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती है, तो इसके चेयरमैन के वे में इन्होंने शपथ लिया है, तो नाम याद रखना है आपका, तो मनोज सोनी। अगली करंट अफेयर है, एक फेस्टिवल लद्दाख में, लद्दाख लेह लद्दाख जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है। 5 दिन जो है 5 डे लॉन्ग एक फेस्टिवल है। क्या नाम है? लद्दाख मोंडलम चेनमो। लद्दाख मोंडलम चेनमो। तो यहाँ पे काफी सारे लोग जुटे, प्रार्थना हुआ, बेसिकली बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे, नन जो थे, वो क्यों? बाकी वर्ल्ड पीस वगैरह हो सके। ठीक है, अब ये फेस्टिवल का बात आपको एक चीज याद रखना है कि ये फेस्टिवल कब मनाया जाता है। तो हो तो रहा है अभी मई के महीने में, लेकिन ये जो है ना, ये तिब्बतियन कैलेंडर, जो तिब्बत वाली जो तिब्बतियन लूनर कैलेंडर जो है, उसके हिसाब से तीसरे मंथ के 21 से 25वें दिन जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, तो तिब्बतियन कैलेंडर के हिसाब से इसकी जो है वो डेट आती है। अगला करंट अफेयर है, चीफ मिनिस्टर कौन? पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है क्या? नेशनल होम्योपैथिक कन्वेंशन। नाम क्या है? क्या? होम्योकॉन 2023। कहां? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में होम्योकॉन 2023 ऑर्गेनाइज जो है ये किया गया है। अगली करंट अफेयर है, जयंत नार्लिकर। तो जयंत नार्लिकर जो है, इनको कन्फर किया गया है क्या? फर्स्ट गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इनको एक अवार्ड दिया गया है, कौन सा अवार्ड है? गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, और ये अवार्ड देने वाला कौन सा इंस्टीट्यूशन है? तो एएसआई, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो याद रखना है आपको। अगली करंट अफेयर देखो, तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, इन्होंने इनॉग्रेट किया है ऑल इंडिया पेंशन अदालत इन दिल्ली, और 8th नंबर का, इससे पहले भी लॉन्च हो चुका है, ये 8वां जो है वो लॉन्च हुआ है। कहां? दिल्ली में, ऑल इंडिया पेंशन अदालत। अगली करंट अफेयर देखो, तो अगली करंट अफेयर ना जीआई टैग से लेकर के है। तो उत्तर प्रदेश जो है ये अब 2nd पोजीशन पे आ गया है। अगर हम लोग जीआई टैग प्रोडक्ट की बात करें, 3 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। वो कौन से 3 प्रोडक्ट है? नाम याद रखना है। तो मैनपुरी तरकसी, महोबा गौड़ा स्टोन क्राफ्ट और संभल हॉर्न क्राफ्ट, ये उत्तर प्रदेश से इनको जीआई टैग मिला है, तो याद रखना है। और दूसरे नंबर पे एज ए रिजल्ट जो है उत्तर प्रदेश, यूपी आ चुका है। अगली जो करंट अफेयर है, तो इंडिया के केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन जो है ये एक बेसिकली इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, 41st एडिशन ऑफ एशियन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023। कहां? दिल्ली में 18 से 19 मई जो है ये ऑर्गेनाइज हुआ। तो याद रखना है इस इवेंट का नाम। अगली करंट अफेयर देखो, तो तमिलनाडु में कुछ एक्सकेवेशन चल रहा है, कुछ खुदाई चल रही है, और इस एक्सकेवेशन में क्या मिला है? एलिफेंट आइवरी डाइस। जो डाइस जो होती है ना, जो आप लूडो खेलते हो तो जो डाइस जो आप फेंकते हो, है ना, तो वो डाइस जो है आइवरी की बनी हुई, आइवरी मतलब हाथी के दांत की बनी हुई। ठीक है, तमिलनाडु में खुदाई जो है वो हो रही थी। कहां पे? तमिलनाडु में। कहां? तो विरुद्धनगर। अगली करंट अफेयर देखो, टाटा सन्स जो कंपनी जो है, इसके जो चेयरमैन है, कौन है चेयरमैन? नटराजन चंद्रशेखरन। तो इनको एक अवार्ड दिया गया है, कौन सा? ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है,
याद रखना है, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अब ये अवार्ड का नाम ये थोड़ा सा फ्रेंच वर्ड है, हो सकता है मैं थोड़ा गलत पढ़ूं, लेकिन फिर भी मैं रीड करता हूं। क्या है? चेवेलियर डी ला लीजन ऑन ऑन्यूड, में भी फ्रेंच वर्ड है, मैं गलत बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये अवार्ड का नाम याद रखना है आपको, याद रखना फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। किनको मिला याद रखना है। किरण रिजिजू, ये पहले लॉ मिनिस्ट्री में जो है उसको संभाल रहे थे, अभी इनको वहां से हटा दिया गया है, अब इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो अर्थ साइंस वाले मिनिस्ट्री में इनको डाल दिया गया है। अब फिर लॉ मिनिस्ट्री किनको दिया गया है, तो याद रखना है अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल जो है इनको दिया गया है क्या? इंडिपेंडेंट चार्ज एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है उसमें इनको जो है पोजीशन जो है वो दिया गया है, याद रखना है। अगली करंट अफेयर है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया की 17th और उड़ीसा की पहली वंदे भारत ट्रेन, है ना, मई 18 को जो है इन्होंने लॉन्च किया था। तो भारत में कितने हो गए टोटल? 17। उड़ीसा का पहला था ये, ठीक है, उड़ीसा का पहला था ये। उड़ीसा से वेस्ट बंगाल चलेगी, है ना, ये वाली जो 17th वाली जो लॉन्च हुई है वो उड़ीसा से वेस्ट बंगाल चलेगी। वेस्ट बंगाल में टोटल 2 हो गए हैं, ठीक है, याद रखना है। देखो जो करंट अफेयर हम लोग जो ये देख रहे हैं ना, ये आपको क्लास एक्सॉइड की तरफ से जो करंट अफेयर हम लोग जो ये देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर, इसमें कोई भी डाउट क्वारी हो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मेरी जनरल नॉलेज इंग्लिश के लिए भी अलग से चैनल है, आप वहां पे भी जाकर के उसको विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगली करंट अफेयर है, कांग्रेस के लीडर सिद्धारमैया ये बन गए हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। पता होगा आपको कर्नाटका में रिसेंटली इलेक्शंस हुई है और इसमें सिद्धारमैया जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए, सीएम बन गए, और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है वो बने हैं टीके शिव कुमार। कांग्रेस पार्टी से है ये दोनों। नेक्स्ट, एक सर्वे हुआ है कि पूरी दुनिया में जो सिटीज जो है वहां पे घरों के दाम, प्रॉपर्टी के दाम कैसे बढ़ रहे हैं। तो ये जो टोटल 46 शहरों का, 46 सिटीज का ये सर्वे हुआ, जिसमें से मुंबई जो है वो 6 नंबर पे आया है, मतलब 6 नंबर पे है। यहाँ पे दाम जो है एनुअल हाउसिंग प्राइस ग्रोथ के मामले में, कि सालाना जो आवास मूल्य कितना बढ़ रहा है, वार्षिक दर। अगली करंट अफेयर देखो, तो प्राइम मिनिस्टर जो है ये क्या करने वाले हैं, ये मई 28 को जो हमारी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो बनी हुई है इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं। तो याद रखना है मई 28 में जो है पार्लियामेंट जो है ये बिल्डिंग का इनॉग्रेट होगा। और ये जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है इसमें कितना सीट है ये आप जरूर याद रखो, डेफिनेटली पूछा जाएगा, मैं श्योर हूं। याद रखना है, लोकसभा में टोटल 888 है ना, 888 मेंबर जो है वो बैठ सकते हैं, और राज्यसभा में कितना? 300। राज्यसभा में 300 सीट है, याद रखना सीट है, क्योंकि देखो आने वाले सालों में डेफिनेटली एमपी के जो नंबर्स जो है ना वो डेफिनेटली इंक्रीज होने वाले हैं। तो दैट्स वाई उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये थोड़ा सा बड़ा साइज का ये बनाया गया है। अगली करंट अफेयर देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक इवेंट एग्जीबिशन, दैट इज विंग इंडिया 2024। तो ये कब होगा? तो याद है ना 2024 में जनवरी महीने में होगा, 2024 के जनवरी महीने में। कहां पे? हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट में विंग इंडिया 2024 ये इवेंट है। क्या होगा इस इवेंट में? तो ये एशिया की लार्जेस्ट सिविल एविएशन एग्जीबिशन है, मतलब जो भी हवाई जहाज है या उससे जुड़े हुए जो भी टेक्नोलॉजी जो भी है उससे जुड़ा हुआ चीजों का, टेक्नोलॉजी का प्रदर्शनी जो है यहां पे रखा जाएगा। अगला करंट अफेयर देखते हैं, इंडिया की सबसे जो है बिगेस्ट स्काई वॉक ब्रिज क्या होता है? आपने जरूर रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखा होगा कि आप एक प्लेटफॉर्म में रहते हो, दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए ऐसे करके एक ब्रिज जैसा होता है ना, छोटी सी पतली सी, जिससे लोग जा पाते हैं, तो वो उसे बोलते हैं स्काई वॉक ब्रिज। तो वैसा एक ब्रिज जो है स्काई वॉक ब्रिज जो है वो तमिलनाडु में जो है बनाया गया, इंडिया का सबसे बड़ा है ये। लंबाई कितनी है? 570 मीटर लेंथ है, और चौड़ाई कितनी है? 4.2 मीटर। अगली करंट अफेयर है, एक इनिशिएटिव है 75-25। क्या है कि हमारे भारत में 75 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 75 मिलियन का मतलब क्या हो जाएगा? 7.5 करोड़। तो 7.5 करोड़ पॉपुलेशन जो है ये हाइपरटेंशन और डायबिटीज, है ना, मधुमेह की बीमारी या टेंशन वाली जो बीमारी जो है, उच्च रक्तचाप वाली बीमारी जो है, इससे ग्रसित है। तो इसको और बहुत सारे लोगों को प्रॉपर तरीके से दवाई भी नहीं मिल रही है, तो सभी को प्रॉपर तरीके से जो है उनको हेल्थ फैसिलिटीज मिले, इस चीज को ध्यान में रखते हुए टारगेट रखा गया है कि 2025 तक जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं ना, आप अपने मोहल्ले घरों के आसपास देखोगे सरकारी जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं, तो उनके थ्रू उनको सही तरीके से जो है मेडिसिन जो है, दवाई वगैरह या फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो मिलेगा।
अगला करंट अफेयर है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023। तो याद रखना है, इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 पीएम ने, है ना, मोदी जी ने क्या किया है, इसको इनॉग्रेट किया है। अगली करंट अफेयर की बात करते हैं, ये सभी नेशनल करंट अफेयर है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर देखते हैं कि भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है, ये पहली सिटी बन गई है जो कि इंडिया का प्रोग्रेस को, अपना सिटी का प्रोग्रेस को बेसिकली जो मेजर कर रही है। किस चीज का प्रोग्रेस? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मैं समझाता हूं आपको। देखो, यूनाइटेड नेशन ने ना कुछ गोल रखा हुआ है कि 2030 तक हमें ये कर लेना है, 2040 तक हमें ये कर लेना है, 2050 तक हमें ये कर लेना है। तो ये जो अलग अलग गोल्स है ना, इन गोल को अभी तक कितना परसेंट हम लोग हासिल कर पाए हैं? क्या 50% काम हो गया या 100% काम हो गया? तो वो गोल को कितना अचीव कर पाए हैं, वो गोल जो है, उस गोल को बोला जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, अब उसको कितना अचीव कर पाए, इसका भी तो हिसाब रखना पड़ेगा ना कि हम लोग कितना अचीव कर पाए हैं। आप अपना एग्जाम के लिए कितना सिलेबस को कंप्लीट कर पाए हो, तभी तो आप 100% की तैयारी कर पाओगे। आप देखोगे कि 50% तैयारी है, तो आपको और मेहनत करना पड़ेगा जल्दी से। तो वैसे भोपाल जो है इसको मेजर करेगा कि कितना कर पाए हैं मेजर हम लोग, कितना हम लोग उसके तरफ अचीव कर पाए हैं उस चीज को। अगली करंट अफेयर देखो, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और एक सीनियर एडवोकेट है के वी विश्वनाथन, ये जो है, ये सुप्रीम कोर्ट के जो है, ये जज जो है एज ए जज अपॉइंट हुए हैं। तो याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट के नए 2 जज अपॉइंट हुए हैं, प्रशांत कुमार मिश्रा और सीनियर एडवोकेट के वी विश्वनाथन। अगली करंट अफेयर देखो, चिली। चिली एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और यहाँ पे बेसिकली एक 5000 साल पुराना ट्री, 5000 साल पुराना ट्री ये जो है पाया गया है, जिसे माना गया है कि ये वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट ट्री है, सबसे पुरानी ट्री है। और इस ट्री को जो है निकनेम क्या बोला गया है? ग्रेट ग्रैंड फादर। याद रखना है, ग्रेट ग्रैंड फादर। अगली करंट अफेयर जो है, ये इस पे बात करते हैं। तो एक इंडियन राइटर है, बहुत ही फेमस राइटर है, रस्किन बॉन्ड। तो इनकी एक नई बुक आई है, बुक का नाम क्या है? द गोल्डन ईयर्स, द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। ठीक है, तो ये बुक का नाम याद रखना है, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो दूसरे और बुक्स लिखे गए हैं, आपको उनका नाम भी जो है वो ध्यान में रखना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे राइटर है, लाइक अरुंधति रॉय है, अमिश त्रिपाठी है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इन सब के द्वारा जो बुक्स लिखे गए आपको वो भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मैं अपनी जीके वाली चैनल में, मेरा जो जीके वाला चैनल है, वहां पे इसका एक प्रॉपर एक और वीडियो लेके आऊंगा, जहां पे बुक एंड राइटर का एक सीरीज लेके आऊंगा मैं। तो आप मेरा जीके का चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट, अगली जो करंट अफेयर है वो ये है कि होम मिनिस्टर अमित शाह, ये इन्होंने फाउंडेशन स्टोन को लेड किया है। मतलब बेसिकली ये क्या करने जा रहे हैं? तो नेशनल कोस्ट गार्ड, आपको जरूर पता होगा कि हमारी जो समुद्री सीमा जो है उसका रक्षा करने में नेवी तो करती ही है, उसके अलावा कोस्ट गार्ड भी करती है। तो कोस्ट गार्ड का एक परमानेंट कैंपस बनाया जा रहा है, कहाँ? गुजरात में। और वो जो भी भवन बनाया जाएगा, बिल्डिंग बनाया जाएगा, उस कैंपस जो बनाया जाएगा, तो उसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा गया है, आधारशिला। नेक्स्ट, तेलंगाना के होम मिनिस्टर कौन? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, इन्होंने एक बेसिकली एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ये इनिशिएटिव का नाम क्या है? तो नाम याद रखना है, क्या है? साहस। साहस क्या है कि बहुत सारे वुमेन जो काम करती है, जो वुमेन महिलाएं जो काम करती है, तो जिस जगह पे काम करती है उनको सेफ इन्वायरमेंट मिले, ताकि वो सेफ तरीके से अपने वर्क प्लेस पे काम कर सके। तो इसी से रिलेट है ये एक जो इनिशिएटिव है, क्या नाम है? साहस। तो हमने अभी तक क्या करा? तो हमने अभी तक नेशनल करंट अफेयर देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग क्या नो क्या बात करेंगे? तो हम लोग 15 मई 2023 से लेकर के 21 मई 2023 करंट अफेयर जो कि इंटरनेशनल है ना, तो इंटरनेशनल करंट अफेयर हम लोग बात करते हैं। पहला करंट अफेयर देखते हैं। पहला जो ये करंट अफेयर है इंटरनेशनल वाला, उसका ये है कि पुर्तगाल ने रिसेंटली एक लॉ पास किया है और इन्होंने लीगलाइज कर दिया है, क्या? यूथेनेशिया। यूथेनेशिया जो है इसको क्या कर दिया है? लीगलाइज कर दिया है। यूथेनेशिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। मान लो कोई आदमी किसी बीमारी से ग्रसित है और उस पे पैसे खर्च हो रहे हैं, वो तड़प रहा है, दर्द भी है, काफी लंबे टाइम से उनका जो है वो इलाज चल रहा है, बस कुछ हो नहीं पा रहा है। तो वैसे केस में वो पर्सन जो है वो गुहार लगा सकता है कि मुझे मरने की इजाजत दी जाए, क्योंकि ये जो जिंदगी जो वो जी रहा है वो काफी खराब है, उससे बेहतर है वो मर जाए। तो इसके लिए कोर्ट परमिशन जो है वो देगी कि नहीं देगी, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। तो लेकिन इसको लीगलाइज करने का जो प्रोसेस जो है वो पुर्तगाल में हो चुका है, वहां पे इसे लीगलाइज कर दिया गया है। अगली करंट अफेयर है, 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। ये ऑर्गेनाइज किया गया, ये कहां पे हुआ है? तो ढाका, बांग्लादेश में, है ना। तो याद रखना है, जो 6 नंबर वाला जो 6th जो है हिंद महासागर सम्मेलन कहां हुआ? ढाका में हुआ है। अगली करंट अफेयर,
पेरू, पेरू एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। अब वहां पे 4000 साल पुराना एक टेम्पल मिला है, ठीक है, 4000 साल पुराना टेम्पल मिला है। टेम्पल का नाम, और इसे जो है कहां पे मिला है, तो थोड़ा नाम, जो प्लेस जो है, जो जगह जो है, उसका नाम भी थोड़ा सा ध्यान में रख लो। तो मीरा फ्लोरेस, ठीक है, नाम याद रखना, मीरा फ्लोरेस जगह का नाम है, वो एक साइट है, आर्कोलॉजिकल साइट है। अगली करंट अफेयर है, एक इंडियन अमेरिकन है, गीता राव गुप्ता। तो इनको बेसिकली क्या बनाया गया है, तो यूएस के सेनेट ने उनको बनाया है एम्बेसडर किस चीज के लिए, ग्लोबल वुमेन इशू, है ना। तो जो भी पूरे दुनिया में वुमेन के जो भी इश्यूज है, उनके मैटर को देखने के लिए जो है ये इंडियन अमेरिकन गीता राव गुप्ता जी को यूएस सेनेट ने एम्बेसडर बनाया हुआ है। अगली करंट अफेयर है, लाओस ये होस्ट करेगा, ये क्या, आसियान टूरिज्म फोरम 2024 में होस्ट करेगा, ठीक है। तो 2024 में होस्ट करेगा, और इसका थीम क्या है, क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सस्टेनिंग आसियान फ्यूचर। तो ये थीम का नाम भी याद रखना है, लाओस में होगा। अगला करंट अफेयर आप देख लेते हैं, तो इंडिया एंड बांग्लादेश ने बेसिकली एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, तो जिसमें होगा क्या कि एक दूसरे के स्टार्टअप को हेल्प करेंगे, है ना। एक दूसरे का जो स्टार्टअप, जो नई नई कंपनी खुल रही है इंडिया में, बांग्लादेश में, तो एक दूसरे को हेल्प करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करेंगे, कोलैबोरेशंस करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। अगला करंट अफेयर है, ये सभी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है। अगला जो करंट अफेयर है वो ये है कि लीबिया के पार्लियामेंट ने वोट करके अपने ही प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया है। कौन है प्राइम मिनिस्टर, फती बागशागा, ठीक है। तो नाम याद रखना है थोड़ा सा, फती बशागा, फती बशागा। तो इनको वोट करके हटा दिया गया है। अब इनके बदले जो है वो किनको लेके आया है, अपने फाइनेंस मिनिस्टर ओसामा हमद को जो है अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया है। अगला करंट अफेयर देखते हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर, प्राइम मिनिस्टर मोदी इन्होंने विजिट किया है अभी रिसेंट में, मई में, तीन अलग अलग कंट्रीज को। कौन कौन सा, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ऑस्ट्रेलिया में देखो क्वाड का समिट था, लेकिन बाद में ये क्वाड का समिट जो है वो कैंसिल हो गया, क्योंकि बाइडेन जो बाइडेन, क्वाड में कौन कौन है, तो क्वाड में इंडिया है, जापान है ना, जापान है, और कौन है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, यूएसए। तो यूएसए के जो बाइडेन जो है, इनका कुछ काम आ गया तो उन्होंने आने से मना कर दिया, तो ये पूरा जो प्लान जो है वो क्वाड का समिट ये कैंसिल हो गया, ठीक है। आज जापान में क्यों गए हैं, क्योंकि जापान में G7 का समिट हुआ है, G7 का समिट जापान के हिरोशिमा में। तो वहां पे इंडिया में मोदी जी को बुलाया गया था वहां पे, तो वो वहां पे वो विजिट करने के लिए गए हैं। नेक्स्ट, अफगानिस्तान में तालिबान ने अनाउंस किया है मलावी अब्दुल कबीर को अपना इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, मतलब टेम्पोररी बेसिस पे अपना प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया, किनको, मलावी अब्दुल कबीर। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं हम लोग, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है कि 26 नवंबर को मनाया जाएगा वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे। तो वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे 26 नवंबर। अगला एक करंट अफेयर देखते हैं कि नेपाल से एक क्लाइंबर है, नाम क्या है, क्या, कामी रीता शेरपा। इन्होंने सबसे ज्यादा टाइम, टोटल 27 टाइम जो है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली है। तो माउंट एवरेस्ट पे सबसे ज्यादा क्लाइम करने वाले जो पर्सन जो है वो कौन हो गए हैं, कामी रीता शेरपा। नेक्स्ट, अगला करंट अफेयर देखो, अच्छा ये मैंने जस्ट अभी आपको बता दिया कि G7 समिट के लिए कहां पे, हिरोशिमा में गए हैं मोदी जी। तो ये हमारा इंटरनेशनल करंट अफेयर हो गया। अब हम लोग देखते हैं 15 मई 2023 से 21 मई 2023 जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला, आरबीआई ने एक अनाउंस किया है 100 डे पे 100 कैंपेन। कब से, जून 23 से। बेसिकली हुआ यह है कि बहुत सारे लोग अपना बैंक में पैसा तो जमा कराते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि किसी के अकाउंट में पैसा है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख है, अब लेकिन उस पैसा को लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है, बैंक में बस पड़ा हुआ है। तो बैंक वालों को आरबीआई ने कहा है कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में 100 लोगों की पहचान करो जो कि अपना पैसा रख के पता नहीं भूल गए हैं या जानबूझ के वो मर गए ना, पता नहीं क्या हो गया, तो उनको ढूंढो, अब उनका पैसा जो है उनको रिटर्न करो, ठीक है। तो ये 100 डे 100 पे 100 दिन तक ये चलेगा। नेक्स्ट, नीदरलैंड, देखो हमारा जो इंडिया का बिजनेस है ना, हम लोग काफी सारा चीजें अलग अलग कंट्री से खरीदते हैं और काफी सारी चीजों को हम लोग अलग अलग कंट्री को बेचते हैं। तो हम लोग अपना सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो बेचते हैं अमेरिका को, 1 नंबर पे आता है। बेचने का बात कर रहा हूं, एक्सपोर्ट का बात कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम लोग अमेरिका को करते हैं। 2nd नंबर पे आता है यूएई, और 3rd नंबर पे आ गया है कौन, नीदरलैंड। तो याद रखना है, नीदरलैंड जो है वो 3rd नंबर पे आने वाला है, ये हाल फिलहाल में आने वाला है ये, ठीक है। ये नई डेटा आई है, ठीक है, कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से, तो नीदरलैंड जो है ये 3रे नंबर पे आ जाएगा। नेक्स्ट,
जोमेटो ने आईसीआईसी बैंक के साथ में पार्टनरशिप किया है ताकि वो अपना खुद का यूपीआई लॉन्च कर सके। आजकल के देखते हो कि कुछ भी हम लोग खरीदते हैं तो यूपीआई से पेमेंट करते हैं। अब जोमेटो, आपने जरूर कंपनी का नाम सुना होगा, तो ये अपनी खुद की यूपीआई लॉन्च करने जा रहा है, ठीक है, आईसीआईसी बैंक के साथ मिलकर के। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है 82 मिलियन का लोन इंडिया को, ताकि किस चीज के लिए, ताकि जो जूनोटिक डिजीज है, ये जूनोटिक डिजीज आप देखोगे जो मवेशियों वगैरह में जो भी बीमारी होती है, जिससे जो बहुत सारे मवेशी जो है वो मर जाते हैं, लॉसेस होते हैं, इसको रोकथाम के लिए, कंट्रोल करने के लिए लोन दिया जा रहा है 82 मिलियन का। अगेन 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, याद रखना है, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। नेक्स्ट करंट अफेयर आप देख लो, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, ये पेरेंट कंपनी है। पेरेंट कंपनी है किसकी? पेटीएम की। तो इन्होंने अनाउंस किया है भवेश गुप्ता को एज अ प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है। तो भवेश गुप्ता को प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किसका? पेटीएम का, याद रखना है, पेटीएम का। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन, इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना, ये 2024 में 6.7 रहने वाली है। और ये कौन बोल रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट, जो कि यूनाइटेड नेशन रिलीज करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर देख लेते हैं हम लोग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम लॉन्च किया है, दैट इज PLI 2.0। PLI 2.0 फुल फॉर्म क्या है? प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव। होगा क्या इसमें? टोटल कितने पैसे लगाए जा रहे हैं? तो 17,000 करोड़। देखो होगा क्या इसमें, कि इसमें गवर्नमेंट जो है दुनिया भर के कंपनी को बोल रही है कि आप आओ हमारे कंट्री में आकर के आप जो आईटी प्रोडक्ट जो है, आईटी हार्डवेयर में क्या आ जाएगा? तो जो भी कंप्यूटर, टैबलेट है, मोबाइल है ना, कंप्यूटर से जुड़े हुए अलग अलग कंपोनेंट है, राउटर है, बहुत सारी जो चीजें हैं ना जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, आईटी से रिलेटेड है, तो उनको इंडिया में बनाने के लिए उनको ऑफर किया जा रहा है। उनको कहा यह जा रहा है कि आप इंडिया में बनाओ, हम लोग आपको सब्सिडी देंगे, हम लोग आपको इंसेंटिव देंगे, छूट देंगे। नेक्स्ट, अमेजन वेब सर्विस, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये 1,05,000 करोड़ रुपीस जो है वो 2030 तक ये इंडिया में लगाने वाले हैं। कौन से सेक्टर में लगाएंगे? तो क्लाउड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्लाउड अब क्या होता है? आप लोग बहुत बार होता होगा कि आप अपना डेटा को ऑनलाइन सेव करते होगे ना, बहुत बार होता है ना कि हम लोग अपना डेटा को ऑनलाइन कहीं स्टोर करते हैं, फिर बाद में अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के उसको खोल के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, तो वो क्या है? वो क्लाउड स्टोरेज है, ठीक है। नेक्स्ट, आरबीआई, देखो आरबीआई भी बिजनेस करती है। हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये बैंकों को पैसे देती है, बदले में बैंक पैसा रिटर्न करते हैं और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी देते हैं, मतलब आरबीआई भी प्रॉफिट कमाता है ना। तो आरबीआई ने अपने प्रॉफिट से 87,406 करोड़ 16 करोड़ 87,416 करोड़ रुपए जो है वो सरकार को, गवर्नमेंट को दे रही है। कौन? आरबीआई। और कौन से साल के लिए? 2022-23 वाली ईयर के लिए, याद रखना है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? अभी तक हम लोग ने ये देख लिया इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 15 मई 2023 से 21 मई 2023 स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है। पहला, तो इंडियन फुटबॉल एक प्लेयर थे, कौन? ठीक है, तो जिन्होंने इवन रोम ओलंपिक में भी इन्होंने जो है इसको जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नाम क्या है? प्रदीप कुमार बनर्जी। तो इनका जो बर्थडे आता है जून 23 को, तो इसको डिक्लेयर किया गया है क्या? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ग्रासरूट डे। याद रखना है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ग्रासरूट डे। अगली जो करंट अफेयर है, एक पर्सन का नाम क्या है? याद रखना है आपको, प्रणीत। ये कहां से है? तेलंगाना से। तो ये बन गए हैं इंडिया के 82nd, इंडिया के 82वें नंबर वाले ग्रैंड मास्टर वर्ड चेस जो गेम होता है ना, शतरंज, उससे जुड़ा हुआ है। तो 82वां नंबर ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और याद रखना है कि इन्होंने अमेरिका के GM हंस नीमन जो है इनको हराया, ठीक है, बाकू ओपन 2023 में। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, जो 13th हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप जो हुई है, इस इवेंट में हॉकी हरियाणा ने जो है बेसिकली जीत हासिल की है, और ये जो है ये बन गए हैं विनर। तो आपको याद रखना है हरियाणा ने, है ना, हरियाणा की टीम ने ये इवेंट को जीता है। एक गेम है, ट्रेडिशनल गेम है गटका, ठीक है, गटका। आप खास करके पंजाब वाले एरिया में आप देखोगे यहाँ पे जो है इसको लाइक सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, प्रैक्टिस किया जाता है। तो इसको इंक्लूड कर लिया गया है 37th नेशनल गेम्स 2023 में।
ठीक है, जो कि गोवा में होने वाला है अक्टूबर के महीने में। तो याद रखना है गटका ट्रेडिशनल गेम है, एक तरह का मार्शल आर्ट जैसा गेम है। इसमें वो तलवार लेके या ढाल लेकर के जो है एक फाइटिंग जैसा करते हैं, ठीक है, मार्शल आर्ट लाइक है। नेक्स्ट, एक इंडियन मैट्रेस की ब्रांड है, जो गद्दा जो होता है उसकी ब्रांड है, क्या नाम है, ड्यूरोफ्लेक्स। तो ड्यूरोफ्लेक्स ने विराट कोहली को अपॉइंट किया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर, अपने कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट, अदिति अशोक, अदिति अशोक बन गई है इंडिया की पहली वुमेन गोल्फर, ठीक है, जो जिसका नाम आ गया है वर्ल्ड 50 टॉप की लिस्ट में। देखो वर्ल्ड रैंकिंग का जो लिस्ट होता है ना, कि पूरे वर्ल्ड में गोल्फ खेलने में 1 नंबर में कौन है, 2 नंबर में कौन है, इस तरह से टोटल 50 लोगों का जब लिस्ट बनाया गया ना, तो अदिति अशोक जो है ये उस 50 लोगों के लिस्ट में आ गई है। ठीक है, जहां तक मुझे याद है कि 49th पोजीशन इनका है। ठीक है, 49th पोजीशन इनका है, ये थोड़ा वेरीफाई कर लेना। ठीक है, या फिर कमेंट करना, मैं कमेंट करके रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये 50 नंबर लिस्ट में ये आ गई है ये। नेक्स्ट, अंशुमान गायकवाड़, ये इंडियन टेस्ट क्रिकेटर, पहले इंडियन लाइक क्रिकेट खेलते थे, ये क्या नाम है, अंशुमान गायकवाड़। तो इनकी बुक आई हुई है, सेमी ऑटोबायोग्राफी है, नाम क्या है, गट्स एमिड्स ब्लड बाथ एट द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया। गट्स एमिड द ब्लड बाथ एट द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया। किन्होंने लॉन्च किया है, कौन लिखा है, अंशुमान गायकवाड़। तो अब हम लोग देखते हैं डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर, जो कि 15 मई से 21 मई 2023 तक का है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक लिस्ट जारी की है, टोटल 928 डिफेंस आइटम की लिस्ट है। ये लिस्ट किस बारे में है, गवर्नमेंट ने एक लिस्ट जारी किया है, इस लिस्ट में ये है कि ये सब जो कंपोनेंट है ना, ये हम लोग बाहर से नहीं खरीदेंगे, ये हम लोग अपने कंट्री के ही लोकल बनाएंगे, लोकल कंपनी से ही खरीदेंगे, है ना। तो ये एक अच्छा पहल है। ठीक है, हमारा जो ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो स्वदेशी हो, स्वदेशीकरण जो है किया जा रहा है, तो अच्छी बात है। नेक्स्ट, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, ये बन गए हैं कौन, डिप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। तो याद रखना है, डिप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। असम में फ्लड को लेकर के एक एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट किया गया। एक्सरसाइज का नाम क्या है, फ्लड जो एक्सरसाइज जो है, जल राहत। तो एक जल राहत नाम का अभियान जो है ये जारी किया गया, जो कहां पे हुआ, आसाम में, भारतीय सेना ने। ठीक है, बेसिकली ये बाढ़ को कंट्रोल, बाढ़ में किस तरीके से वर्क करना है, इस चीज को लेकर के ये एक्सरसाइज था। अगला जो करंट अफेयर है, एचडीएफसी बैंक की जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इन्होंने लॉन्च किया है डिफेंस फंड टू इन्वेस्ट इन डिफेंस सेक्टर। देखो होता क्या है, आप किसी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो, है ना, आपके पास पैसे हैं, आप शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, कंपनी का शेयर खरीद सकते हो। वैसे ही जो डिफेंस से रिलेटेड कंपनी है, जो रक्षा से जुड़ी हुई कंपनी है, इन कंपनियों में पैसा लगा करके शेयर खरीदना, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए, इसके लिए आप करोगे तो आपको बहुत बार ना बीच में एक मिडिलमैन चाहिए होता है, जो आपका पैसा लगाए। तो ये मिडिलमैन का काम कौन करेगा, ये एचडीएफसी बैंक का एसेट मैनेजमेंट कंपनी। समझ में आ रहा है, आपके पास मान लो 100 करोड़ रुपया है, तो आपने क्या किया, आप अपना पैसा दे दोगे इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, वो आपके पैसे जो है वो डिफेंस मैनेजमेंट वाली कंपनी में लगाएगी, ताकि कुछ उससे जो प्रॉफिट होगा थोड़ा सा वो कंपनी लेगी एज ए चार्ज, और बाकी प्रॉफिट वो आपको देगी। नेक्स्ट, एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन करुणा। रिसेंटली एक तूफान आया था, साइक्लोन आया था, साइक्लोन मोका या फिर साइक्लोन मोचा, इसमें म्यांमार में काफी तबाही मचाई है। तो उसी चीज को लेकर के राहत पहुंचाने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन करुणा। इंडिया की नेवी में एक सबमरीन ऐड हो गया है, बेसिकली इसकी ट्रायल स्टार्ट हो गई है, एक नया सबमरीन के ट्रायल स्टार्ट हो गई है। नाम इस सबमरीन का क्या है, वागसीड। इस सबमरीन का नाम है वागसीड, और ये सबमरीन कौन सी क्लास की है, तो कलवरी क्लास। देखो जो भी सबमरीन जो है ना, इनको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग क्लास में, कैटेगरी में हम लोग कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। तो उसी में से एक ग्रुप का नाम है कलवरी क्लास, और कलवरी क्लास के अंदर में ही ये वागसीर जो है, इसे जो है कमीशन किया गया नहीं है, अभी अभी ट्रायल वगैरह स्टार्ट हुई है। ट्रायल जब कंप्लीट हो जाएगी तो 2024 में जो है इसे नौसेना में इसे शामिल कर लिया जाएगा। नेक्स्ट, तो यहां तक हमने डिफेंस करंट अफेयर्स देखा। अगला जो है, अब हम लोग क्या देखते हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ जो भी करंट अफेयर्स जो है हम लोग ये देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 15 मई से 2023 से 21 मई तक का। नेक्स्ट, ट्विटर के जो ओनर है कौन, इलॉन मस्क, इन्होंने अनाउंस किया है कि इनके कंपनी के जो नए सीईओ होंगी वो कौन होंगी, तो लिंडा याकारिनो। तो नाम याद रखना है ट्विटर की नई सीईओ का। एक कंपनी है जिसका नाम है CML बायोटेक,
ये क्या बनाती है? तो ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स। आप कभी भी अपना ब्लड टेस्ट कराने जाओ तो क्या होता है, सबसे पहले तो एक बड़ी सी इंजेक्शन लगा करके आपका ब्लड निकालते हैं, और एक छोटा एक ट्यूब होता है ना, जिस ट्यूब में वो ब्लड को डाल देते हैं, तो वो जो ट्यूब जो है ना, वही ट्यूब बनाती है सिमल बायोटेक। तो इन्होंने अपना क्या किया है, इंडिया में एक बेसिकली एक मशीन लगाया है। मशीन का नाम है हस्की इकोर, मशीन का नाम है हस्की इकोर। ये मशीन क्या करती है? तो ये ट्यूब बनाती है। तो आप बोलोगे ये कैसा करंट अफेयर है? तो ये जो मशीन ट्यूब बनाती है ना, ये वर्ल्ड की पहली ऐसी मशीन है जिसमें जो है टोटली सब कुछ इंटीग्रेटेड है। मतलब पहले क्या होता था, ये ट्यूब बनता था ना, तो कुछ पार्ट अलग कुछ पार्ट अलग 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 टाइप से होता था, लेकिन अब ये इंटीग्रेटेड एक साथ टोटल सब कुछ जो है मिला करके ये मशीन बनाया जा रहा है। मशीन का नाम क्या है? हस्की इकोर या फिर आइकोर। अगली जो करंट अफेयर है, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, संचार साथी पोर्टल। अगर मोबाइल फोन गुम हो जाता है, मोबाइल फोन खो जाता है, तो खोए हुए जो गुम हो गए जो मोबाइल है उसको आप ट्रैक कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो। तो इस चीज को लेकर के एक जो है पोर्टल, एक वेबसाइट लॉन्च की गई है, संचार साथी। नेक्स्ट, एक ऐप लॉन्च किया गया है, नाम है मेरी लाइफ। मेरी लाइफ ऐप है, और इससे ये बेसिकली ये ऐप जो है ये इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक गवर्नमेंट का एक स्कीम चल रहा है मिशन लाइफ। तो मिशन लाइफ जो है ये इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ एक स्कीम है, एक इनिशिएटिव है, उसी से जुड़ा हुआ ये एक मोबाइल ऐप है मेरी लाइफ। किन्होंने लॉन्च किया है? तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने, है ना। अगला हम लोग जो करंट अफेयर है साइंस एंड टेक कैटेगरी से, तो ये हम लोग देख लेते हैं। देखो, जो यूनियन एग्रीकल्चर और फार्मर मिनिस्टर है ना, कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल कंट्रोल लैबोरेटरी। इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल कंट्रोल लैबोरेटरी इन्होंने हैदराबाद में इन्होंने इसको लॉन्च किया है। बेसिकली इसका काम क्या है? तो बायो पेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइजर्स बनाना। देखो, जो भी फार्मर्स जो होते हैं ना, वो अपने खेतों में तरह तरह के केमिकल डालते हैं, है ना, ताकि कीड़े मकोड़े फसलों को बर्बाद ना करे, ताकि फसल अच्छी हो। लेकिन इन केमिकल का काफी नुकसान है। तो अच्छा ये होगा अगर ये जो भी कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए जो भी पेस्टिसाइड है, कीटनाशक है, फर्टिलाइजर जो भी है, इसको जो है बायो कैटेगरी से बनाया जाए। बायो का मतलब क्या है? हानिकारक उसमें रसायन नहीं होंगे। तो उसी का एक प्लांट जो है, उसी का जो है ये इनोग्रेट किया गया है, इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल कंट्रोल लैबोरेटरी। नेक्स्ट, यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च किया है, उत्साह। नाम क्या है? उत्साह पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो आप इसके बारे में ये याद रख सकते हो। तो ये हायर एजुकेशन कैटेगरी से से रिलेट करता है, बस आप नाम याद रखो, उत्साह, यूजीसी ने लॉन्च किया है। अगली जो साइंस की जो न्यूज है वो देख लेते हैं कि इंडियन साइंस फोरम जो है उन्होंने प्लान किया गया है उनके द्वारा कि ये क्या करेंगे, जो ओमान जो कंट्री है, ओमान के मस्कट में इन्होंने क्या किया, एक बेसिकली एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है। कहां पे? तो ये जो है ये अल अल हैल, नाम याद रखना, अल हैल इस इवेंट का नाम है। ठीक है, तो और ये इवेंट किस चीज से रिलेटेड है? एक्सक्यूज मी, प्रोमोटिंग साइंस इन ओमान। ओमान में साइंस को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट, अगली जो करंट अफेयर है वो देख लेते हैं हम लोग। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट ने एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है, बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि 2040 तक, 2040 तक जो कार्बन जो लाइक प्लास्टिक है, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा 80% तक। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन याद रखना, परसेंटेज याद रखो, 80% 2040 तक। एक प्रोजेक्ट है उड़ान, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क। तो ये एक टेस्ट प्रोजेक्ट है जिसे दिल्ली में जो है, न्यू दिल्ली में जो है ये लॉन्च किया गया। तो ये 5G से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो याद रखना है आपको उड़ान। साइंस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि रिसेंट में सैटर्न जो शनि ग्रह है उसके 62 नए मून, 62 न्यू मून्स को खोजा गया है। एज ए रिजल्ट सैटर्न के अब टोटल 145 मून्स हो गए हैं। सैटर्न के कितने मून्स हो गए अभी टोटल? 145। आज जुपिटर का कितना है? तो 95, याद रखना है। तो ये था हमारा 15 मई से लेकर के 21 मई, है ना, 21 मई 2023 का वीकली करंट अफेयर वीडियो। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारा, जैसे मैंने बताया, हमारा जीके का चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारा इंग्लिश का चैनल है, आप उसको भी एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू।